दोस्तों, आपके लिए फोर्थ ग्रेड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि क्या कोई भर्ती ये कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आज ये वीडियो में बने रहिए और सुनिए। गाँव के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह भी था कि जल्द ही हमें इसका रिजल्ट देखने को मिले और हम नौकरी पे लग जाए। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। अक्सर एग्जाम होने के 2-3 महीने बाद रिजल्ट जारी हो जाता है, पर युवाओं को अभी भी रिजल्ट का इंतजार है। पर क्या इसका रिजल्ट कहीं रुका हुआ है या फिर अटक सकता है? भर्ती कहीं कोर्ट में तो नहीं जा सकती है, क्योंकि काफी ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई है। वो मैं आपका संदेह है वो क्लियर करने आया हूँ। माननीय आलोक राज जी और बच्चों के बीच में क्या बात हुई है, या फिर और भी कोई विशेष सबूत है, उनके साथ अपन बात करेंगे कि क्या ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, अगर जाएगी तो क्यों जाएगी, क्या तथ्य के आधार पर है और किस विवादों के कारण हो सकती हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए, तो बच्चों को एक क्लियर हो जाए कि भाई मुझे टाइमली पोस्टिंग मिल जाए, ताकि बच्चे के माइंड एकदम क्लियर हो जाए कि मुझे आगे किसकी तैयारी करना है, मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, किस टाइप से। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि टाइमली रिजल्ट निकाल दो। ऐसे गुमराह करने से या बच्चों के साथ ऐसा न करें आप। तो यहाँ पर मामला क्या है पूरा ये पहले समझते हैं, फिर आप भी अपनी राय कमेंट में करना क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आती है, सबसे पहले ये देखें, जो संशोधित भर्ती आई थी आपके सामने, वो भर्ती थी, आप सबको पता है कितनी भर्ती थी भाई। ये भर्ती थी आपके लगभग 53,749 पदों पर आई थी। ये बाद में और पद रिक्त बढ़ा के टोटली ये वैकेंसी आई थी आपके सामने। तो ये रही आपके लास्ट जो पद आए थे, वो 53,749 पद पर आए थे। अब आरक्षण को लेकर, कैटेगरी को लेकर आपस में ये एक नया ही विवाद आया है मार्केट के अंदर। वो ये मानना है एमबीसी वालों को लेकर कि यहाँ पर जो एमबीसी के अंदर भूतपूर्व सैनिक हैं, अब भूतपूर्व सैनिक वो जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है। भूतपूर्व सैनिक SC, ST, OBC, MBC, EWS, इन सब कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक होते हैं और इनके पद आते हैं। भूतपूर्व सैनिक को हमारे यहाँ पर लगभग 12.5% आरक्षण दे रखा है। कितना दे रखा है? 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिक को दे रखा है। MBC सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, यहाँ पर तो भूतपूर्व हैं, ये MBC सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई MBC भूतपूर्व जो सैनिक हैं, इनकी पदों की संख्या ज्यादा दे दी गई हैं। और वो जो पद दिए गए हैं MBC के 492 जो पद दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके 12.5% आरक्षण के हिसाब से लगभग 302 पद आने चाहिए, पर यहाँ पर इनके 492 पद दे दिए गए हैं। वो MBC सामान्य कैटेगरी के पद काट कर दिए गए हैं। है तो ये MBC का ही मामला है। अब ये युवाओं की ये मांग हो रही है कि भाई MBC सामान्य कैटेगरी के जो पद हैं, वो काटकर MBC भूतपूर्व सैनिक को दे दिए गए हैं। तो इससे सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी है वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे, ये मामला था। इसके बाद ये यहाँ पर आप कंप्लीट देखो, मैंने एक न्यूज डाली है, भाजपा सरकार की अब तक की सबसे बड़ी बढ़ती चतुर्श्रेणी पर कोर्ट का साया है, MBC आरक्षण पर युवाओं की चेतावनी। MBC वर्ग के जो युवा हैं, इसको कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं कि अगर सरकार समय रहते अगर इस पर फैसला ले ले तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के अंदर क्या मामला है, वो ये कह रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण दे रखा है, जबकि इस आरक्षण की सीमा तोड़कर MBC कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिकों को 20% सीटा अलॉट कर दी गई हैं। 20% का मतलब समझ तो, अगर ये कह रहे हैं कि अगर 12.5% आरक्षण हो तो लगभग 302 पोस्ट आनी चाहिए, जबकि 20% आरक्षण दे दिया, इसीलिए 492 के आसपास इनके पास पद आ गए। तो ये कह रहे हैं कि ये पद आने इतने थे और आ गए इतने, तो ये पद यहाँ से वापस घटाकर MBC सामान्य कैटेगरी के अंदर जोड़ा जाए, ये मामला है। यहाँ पर बात करें, बच्चे ने आलोक राज जी को कमेंट किया और ट्वीट के माध्यम से, तो आलोक राज जी ने जवाब देते हुए कहा है कि तंवर साहब, भर्ती के पदों की संख्या या पदों का वर्गीकरण में बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है, हाथ नहीं है, हाथ नहीं होता है। हम विभाग द्वारा दिए अर्थना अनुसार ही भर्ती नोटिफाइड करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे ही हमें डिपार्टमेंट जो सूचना देते हैं, उनके अनुसार हमारा काम होता है प्रकाशन करना। इसमें पदों के रोल में, आरक्षण में ये हमारा रोल नहीं है। यहाँ पर देखे, गोपाल गुजर नाम से है, गोपाल गुजर बस्सी, प्रदेशाध्यक्ष प्रतीक सेवा संगठन, इन्होंने पूरा एक लिखकर भेजा है माननीय महोदय के संबंध में। और इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अति पिछड़ा वर्ग MBC के अंतर्गत
पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन को 12.5% क्षैतिज आरक्षण के विपरीत अत्यधिक पद आवंटन से उत्पन्न विसंगति को दूर कर एमबीसी सामान्य अभ्यर्थियों को हुए 190 से अधिक पदों का नुकसान के संबंध में है। ये कह रहे हैं कि जो एमबीसी सामान्य कैटेगरी के हैं, जितने भी जो पोस्ट आ रखी हैं उन पोस्ट के अंदर जो 190 पद आप और जोड़े और ये 190 पद जो भूतपूर्व सैनिक के डाल रखे एमबीसी के वो काट कर जोड़े। अब देखो सरकार को तो बाना चाहिए, सरकार को केवल बाना चाहिए। एक भी विद्यार्थी कोर्ट चला जाता है तो सरकार कहती है कि कोर्ट है, कोर्ट मामला देख रही है। अरे भाई क्यों विद्यार्थियों के साथ इतना करो? अगर आपको ये विसंगति हुई है तो इसको सुधारने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपकी नियति है तो आप सुधार एक दिन में सकते हो। तमाम युवाओं की एक ही पुकार है कि आप 4th ग्रेड का रिजल्ट समय रहते जल्द से जल्द जारी करें। जल्द जारी होगा क्योंकि बड़ी बड़ी वैकेंसियों का हो गया, पटवार वैकेंसी का हो गया है, इसके अलावा 2-3 और वैकेंसी थी जिसका रिजल्ट जारी हो गया। तो अब वो कट ऑफ वाला डर तो हमें वैसे भी खत्म हो गया है, क्योंकि पटवार वाला पटवार ही ज्वाइन करेगा, 4th ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि समय रहते 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी करें ताकि विद्यार्थी को एक पता चले कि मेरा सिलेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा है, कितने गुणे में हो रहा है, मुझे आगे किसकी तैयारी करनी या नहीं करनी, सारी एक चीज़ें क्लियर हो। तो सरकार से निवेदन है कि समय रहते आप 4th ग्रेड का रिजल्ट है वो जारी कर दें। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, हम भी चाहते हैं कि समय रहते टाइमली रिजल्ट जारी हो जाए, पर राजस्थान में 4th ग्रेड का जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की आ रखी हैं, वनपाल की आ रखी हैं, सीईटी दोबारा दे सकते हो आप। इसके अलावा राजस्थान में पुलिस की दोबारा वैकेंसी आने वाली है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रखी है, बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। आप साथ साथ में तैयारी करते रहो, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है कब भर्ती को कितनी लंबी खींच ले। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम सरकार से ये निवेदन करते